करने का प्रयास करूंगा। वजीर और कई अरकान पार्लियामेंट की जानिब से तीन तलाक को लेकर जो बहस की जा रही थी उसमें अपनी अपनी बात रखी गई। हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से भी अपनी बात रखी गई और इस बीच राज्यसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। हालांकि 4 घंटे का वक्त मुतय्यन किया गया था इस बिल पर बहस करने के लिए और इस बीच राज्यसभा की कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। तलाक सलासा बिल पर रविशंकर प्रसाद ने भी अपनी बात रखी और मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी अपनी बात रखी। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि सरकारी अहकामात के नाम पर जो दस्तावेजात सोशल मीडिया पर गश्त कर रहे हैं वो फर्जी हैं। गवर्नर ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने के लिए कहा है। श्रीनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि रियासत में हालात मामूल पर हैं। वाज़ेह है कि सोशल मीडिया पर अहकामात वायरल होने से लोगों में तशवीश पाई जा रही है। कोई वैलिड ऑर्डर नहीं है, जो दिखाया गया है वो सरकार के कोई ऑर्डर्स नहीं है। और कश्मीर में अगर आप लाल चौक पे छींकेंगे, गवर्नर हाउस तक वो खबर बन जाती है कि बम फटा है। यहाँ अफवाहें बहुत फैलती हैं, उन पे कोई ध्यान मत दो। एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज नॉर्मल। मुगल गार्डन श्रीनगर में इन दिनों सैयाहों का हुजूम देखने को मिल रहा है। दरअसल बेशतर अमरनाथ यात्री भोले बाबा के दर्शन के बाद वादी के खूबसूरत नज़ारों का मजा ले रहे हैं। ताहम मकामी अफराद का कहना है कि सिक्योरिटी तहदीदात की वजह से गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस मरतबा सैयाहों की आमद में कमी हुई है। बम बम बोले के नारों के साथ रोजाना हजारों यात्री मुक़द्दस गुफा में बाबा अमरनाथ के दर्शन कर रहे हैं। इस मर्तबा अमरनाथ यात्रियों की रिकॉर्ड तादाद में आमद हुई है और मुल्क भर से यात्रियों के आने का सिलसिला जारी है। यात्रा मुकम्मल करने के बाद बेशतर यात्री वादी के दिलकश नज़ारों से महफूज हो रहे हैं। मुगल गार्डन्स श्रीनगर में इन दिनों खासा हुजूम देखने को मिल रहा है। यात्री बाग में सेल्फी लेने, तस्वीरें खिंचवाने के साथ साथ पानी में खेलते देखे जा सकते हैं। इन यात्रियों ने कहा कि यहाँ की सैर करके इन्हें बेहद खुशी हुई है। हम बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए अमरनाथ आए थे। अमरनाथ दर्शन होने के बाद श्रीनगर में हमने मुगल गार्डन घूमने का सोचा और यहाँ पर आने के बाद काफ़ी बहुत सुंदर गार्डन है। बहुत अच्छा लगा गार्डन घूमकर। हमने सारे यात्रियों को अगर श्रीनगर घूमने आते हैं तो बिल्कुल उनको मुगल गार्डन घूमने आना चाहिए। तो बहुत सुंदरता है, यहाँ के अलग अलग तरह के फूल हैं, फ्लावर हैं, बहुत प्यारे हैं। और मेन तो यहाँ पे वनस्पति है जो मैंने सुंदरता है, बहुत सुंदर है श्रीनगर वास्तव में। और मुगल गार्डन तो बहुत प्यारा है। हाँ, कि ऐसा लगा कि भाई हम स्वर्ग में आ गए हैं। और फिर ऐसी इच्छा हुई कि चलो हम डल लेक घूम लेते हैं। डल लेक घूमने आए थे और डल लेक के पास में जो मुगल गार्डन है, मुगल गार्डन भी आ गए घूमने। अमरनाथ यात्रा की वजह से मकामी लोगों का बिजनेस भी खूब चल रहा है। वादी कश्मीर में चाहे वो पुणे वाले हों या पालकी वाले या फिर होटल मालिकीन, सभी कसीर तादाद में यात्रियों की आमद से खुश हैं। मुगल गार्डन्स में फोटोग्राफर्स की भी अच्छी कमाई हो रही है। ताहम इनका कहना है कि इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी की वजह से यात्रियों पर सफरी तहदीदात आयद करने से तजारती सरगर्मियों पर असर पड़ रहा है। हमारे लिए तो काम अच्छा रहता है इस अमरनाथ यात्रा स्टाइल, मगर बदकिस्मती से जो अभी इन्होंने नया स्टाइल निकाला है, जो जम्मू से यात्रा आता है डायरेक्ट बालतल से पहलगाम, तो हमारे लिए उसमें तो टूरिज्म बिल्कुल कम हो गया यात्रा में। क्योंकि इस वजह से क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है इस टाइम टूरिस्ट, क्योंकि वो जो हमारे इस साइड है, डल लेक साइड है, वो तो घूम नहीं पक सकते सर, इसलिए तो इसलिए हमारे रोजगार में थोड़ा सा कमी आ गया है। सयाहती सनत से जुड़े अफराद ने हुकूमत से अपील की है कि यात्रियों पर सफरी पाबंदियां कम की जाएं ताकि वो वादी के मुख्तलिफ मकामात की सैर कर सकें और इससे सयाहती सरगर्मियों को मजीद फरोग हासिल होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।